ना, इनको न्याय नहीं मिला तो भानु अर्जुन की भूमिका में होगा, फिर महाभारत होगा। ना तो कोई एग्रीमेंट है ना कोई रजिस्ट्री है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। और ये और कह रहे हैं, बोला अगर ज़्यादा बकवास करेगा, बोला तुझे कोई मुकदमा लगाएंगे, जेल भिजवाएंगे, और कल तो जान से मारने तक की धमकी दे दी है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते दिखा। जय हो बाबा की जय। अब ये ना तो ये मेरी ज़मीन को दे रहे हैं, ना इन्होंने पेमेंट दिया है, अब धमकी देते हैं उल्टी सीधी। आज की डेट में मेरा परिवार इतना भयभीत है। आज मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये कह रहा है कि पापा यहाँ से घर को छोड़ दो। मैं इस वक्त बुलंदशहर के डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और किसान यूनियन भानु यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जानते हैं। बाबूजी, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है? जी, ऐसा है, एक तो जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो हमारी परिचित हैं, वो बहुत ईमानदार और शरीफ अधिकारी हैं। वो ये जो हमारी यमुना अथॉरिटी है, वो अरुणवीर सिंह जिसके सीईओ हैं, वहाँ अधिकारी थी, वहाँ से आई हैं। तो एक तो मुलाकात करनी थी। दूसरी, ये हमारे सज्जन सिंह हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक मोर्चा हैं। इनकी ज़मीन पर, इनकी 4.5 बीघा ज़मीन है। कुछ जो वो हैं लोग, जो माफिया हैं, जो कहना चाहिए गुंडे हैं, वो इनकी ज़मीन पे जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने डीएम साहब से ये कहा है कि एसडीएम सिकंदराबाद से कह के और पुलिस से कह के कोई भी इनकी ज़मीन पे कब्जा न कर पावे। बाबूजी, एक बात बताइए, योगी सरकार में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो भूमाफिया हैं वो दबंगी करने से बाज नहीं आ रहे, क्या कहेंगे इसको? ऐसा है, जो योगी बाबा को जो मालूम पड़ जाता है कि ये दबंग है और ये माफिया है, तो उसका तो इंतजाम हो जाता है। कुछ जो चोरी कर रहे हैं, काम छुपे रुस्तम काम कर रहे हैं, उनकी मालूमात हमें कराना है डीएम साहब के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, और ये होता रहेगा। और काम सब मतलब जैसे ये हम भूमाफिया इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनके बारे में अवगत करा दिया? भूमाफिया जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, डीएम साहब को अवगत कराया। डीएम साहब ने अभी कहा है कि एसडीएम से जांच करवा के आपकी जमीन को सुरक्षित कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो पुलिस कप्तान साहब आए, एसएसपी साहब, वो हमारे बाराबंकी ज़िले से आए हैं। वो भी हमारे पहले से परिचित हैं, बहुत ही तेज तर्राट अधिकारी हैं। वो ये डीएम साहब करेंगे और वो करेंगे, उनको भी अब लिख के देंगे। लगता है आपको, आप जिस तरह से आए हैं, आप खुद यहाँ चलकर पहुँचे हैं, क्या इनको न्याय मिल पाएगा? इनकी जमीन पर जो कब्जा करने की कोशिश सुना, इनको न्याय नहीं मिला तो भानु अर्जुन की भूमिका में होगा, फिर महाभारत होगा। हाँ, की लड़ाई होगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते दिखा। जय हो बाबा की जय हो बाबा की। तो आप थोड़ी सी आपसे ही बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुर सज्जन सिंह फौजी। कहाँ के हैं आप? मेरा गाँव नाथपुर है, थाना ककोड़ लगता है। क्या मामला, कितनी जमीन है, कौन? जी, मेरी ज़मीन पर जो कब्जा हो रहा है, एक कपना गांव के हैं योगेश सोलंकी, और एक तुम्हारा भौरे गांव के हैं अरविंद। अब ये ना तो ये मेरी ज़मीन को दे रहे हैं, ना इन्होंने पेमेंट दिया है, अब धमकी देते हैं उल्टी सीधी। आज की डेट में मेरा परिवार इतना भयभीत है। आज मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये कह रहा है कि पापा यहाँ से घर को छोड़ दो। मैं आज इतना दुखी हूँ कि कोई साथ देने वाला नहीं है। जमीन कितनी है आपकी? जमीन मेरे हिस्से में 4.5 बीघे आ रही है वहाँ पर। 4.5 बीघे? हाँ जी, 4.5 बीघे जमीन आ रही है मेरे से। ये जमीन पर कब्जा अचानक कैसे करने लगे? अचानक ऐसा हुआ जी कि मेरे जो भाई हैं, 3 भाइयों ने, मेरे 2 भाई, एक माता जी, उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। इनको बाउंड्री करनी चाहिए, उनकी ज़मीन पर करनी चाहिए, इनकी ज़मीन पर करनी चाहिए। अब मैंने जो कुछ 1500 गज दे दी या बेच दी? बेच दी उनको। अच्छा, बेच दी थी। हाँ जी। कितनी जमीन बेची है? इन्होंने बेची करीब 12 बीघे। 12 बीघे? हाँ जी। अच्छा, टोटल कितनी जमीन है? टोटल जमीन थी 19 बीघे। अच्छा। मतलब हम 4 थी, हाँ, करीब ऐसे 15 बीघे करीब इन्होंने बेची है। 19.25 बीघे जमीन थी, 4.25 बीघे जमीन मेरी बची है उसमें। अच्छा, ठीक। हाँ जी। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है? पूरे डॉक्यूमेंट है, कोई मैंने एग्रीमेंट नहीं है कि क्या, कोई मेरा बहनावा नहीं है। और जब वो लोग क्या कह रहे हैं, हमने खरीद ली भी? हाँ, ये कह रहे हैं जमीन उन्होंने पहले कहा था जब मेरी बात हुई, इसी उसमें मैं जो एक बार जेल चला गया था, इन लोगों ने मेरे को उल्टा सीधा फंसाया, जो झूठे मुकदमे लगाए। आज फिर झूठे मुकदमे लगाने की मेरे ऊपर धमकी दी जा रही है मुझे। अच्छा।
और एक आदमी के इन्होंने पैसे मार लिए, एक रविंद्र चौहान का नाम का आदमी है, उसके पैसे मार लिए इन्होंने। क्या ये कहेंगे हुआ। जिस तरह से इनके साथ ये हो रहा है, ऐसे बता दीजिए। मैं वीरपाल सोलंकी, भारतीय किसान यूनियन भानु जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन बुलंदशहर में हुआ। आज कप्तान साहब और डीएम साहब दोनों से मुलाकात की और पूरे ज़िले की समस्याओं को लेकर के उनको अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं सबका समाधान कराया जाए। ठीक है, आप बताइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भानुकी ओम प्रताप सेना का। ये इनका कहना है इनकी ज़मीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है। हाँ जी, ऐसा है, हमारी जानकारी में ये कागज आए हैं इनके। इनकी माता जी ने, दो भाइयों ने एक वो बैनामा कर दिया था, उसके साथ साथ इनका भी उन्होंने बाउंड्री कर दी है। अच्छा, इनकी ज़मीन पर भी हाँ, जबकि इनका कोई बैनामा नहीं, कुछ नहीं। हमने भानु प्रताप जी से बताई, हमारे जिला जी खड़े हैं, उनसे बताया, हमारे मेरे मंडल के मनोज जी अध्यक्ष आप जानते हो। तो कुल मिला के भानु जी ने और डीएम साहब भी परिचित हैं, एसपी साहब से, डीएम साहब से, दोनों हाँ से जी, दोनों से मिले हैं। डीएम साहब को समस्या दी है, कप्तान साहब नए आए हैं, इन्हें आजकल दो चार दिन में जिलाध्यक्ष जी क्या कहेंगे, उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा? नहीं, न्याय तो 100% मिल पाएगा। और हमारे जो डीएम साहब हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीनी कब्जे को हटाया जाएगा। और हमारे जो कप्तान साहब आए नए, उनसे आज हमने शिष्टाचार भेंट की है सारे यूनियन के लोगों ने। आपसे पहले भी किसी अधिकारी से मिले थे आप? आपसे पहले मैं नहीं मिला, मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह के द्वारा ही मिला हूँ, जो कि मैंने उनसे कितने दिन पहले से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये करीब हो गए इनके, अभी कब्जा जो कराया अभी 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन हमारे जो भाइयों की जो जमीन ली है 2021 में ले ली थी इन्होंने। तो आपने आपसे पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? वजह क्या? नहीं, एप्लीकेशन मैंने इसलिए नहीं दी कि ये कह रहे थे कि हम तुम्हारी जमीन को छोड़ देंगे। हम तुम्हारी जगह आश्वासन देते रहे हैं मुझे, आश्वासन, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं आया। इन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। अब क्या चाहते हैं आप? मुझे मेरी ज़मीन मिलनी चाहिए। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, मैं उनका भविष्य भी देखना चाह रहा हूँ। अगर मेरी ज़मीन नहीं मिली तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर यहाँ कर लूँगा अपनी को। बाबूजी, आप अधिकारियों से जिस तरह से मिले हैं, आ जाइए। जी। तो क्या आश्वासन दिया है अभी? मैंने अधिकारियों से मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कोई गुंडे हों, कितने भी गुंडे हों, योगी बाबा की सरकार में गुंडों की नहीं चलती। बड़े बड़े गुंडा ऊपर पहुंच गए, ये तो गुंडे न गुंडे के मतलब जाकर रोंगटे भी नहीं है, चले जाएंगे ऊपर। और सज्जन सिंह की पूरी मदद होगी। डीएम साहब बहुत ही तेज हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, सज्जन हैं, और ऐसे ही एसपी साहब आए बुलंदशहर में। अब माफियाओं की, गुंडों की नहीं चल पाएगी, हमें पूरा विश्वास है। चलिए देखते हैं कि अब अधिकारी इसमें क्या करते हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।